नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के एग्ज़ाम पेपर्स हो रहे हैं दोस्तों कल 13 अगस्त 2022 को। इवनिंग शिफ्ट में काफ़ी अच्छा पेपर रहा और उसके क्वेश्चन हम आपको आज इस वीडियो में प्रोवाइड करवा रहे हैं। यदि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम पेपर में ये रिपीट हो सकते हैं। अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए। आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम इसी तरह की अपडेट, नोट्स, स्टडी मटेरियल और भर्ती से संबंधित न्यूज़ इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। आइए दोस्तों एक नज़र डाल देते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। एक बार मोटा मोटी पहले रिपीट करवा दूं, पूरा पेपर जो है वो निमी की पीडीएफ में से ही आ रहा है और सेकंड ईयर जो बच्चे हैं उनके लिए 2 पीडीएफ है, थर्ड सेम और फोर्थ सेम की। आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ सकें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। फिर भी इन दोनों में भी थर्ड सेम में जो मशीन वाला चैप्टर है सारा, तो फिर उसी में से आ रहा है। डीसी मशीनें सबसे ज़्यादा आ रही है, हालांकि बीच बीच में 3 फेज मोटर के भी क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, इनको आप पढ़ें। इन सभी के वीडियोज़ मैं पहले प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं, उनसे भी आपको काफ़ी कुछ मदद मिलेगी, सीखने को भी मिलेगा। वर्ष 2021 और 22 में लगातार 4 पेपर मतलब 4 बार पेपर हुए, उनको मैं लगातार फॉलो करता आया हूँ और उन सभी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रोवाइड करवाए हैं। पेपर लगभग उन्हीं में से आ रहा है। आइए इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। सवाल देखिए कि घरेलू पंप जो पानी पंप है उसके लिए कौन सी मोटर जनरली प्रेफर की जाती है। डोमेस्टिक जो वाटर पंप होते हैं दोस्तों उनमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का उपयोग करते हैं। आपको यहाँ डी उत्तर करना है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर वाला। हालांकि आजकल तो छोटी मोटरें आती है जो परमानेंट कैपेसिटर से भी चलती है, बट थ्योरेटिकल आपको इसी ऑप्शन के साथ जाना है। वैसे भी देखो निमी असाइनमेंट में अगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं तब भी आपको वही आंसर करके आने जो निमी के असाइनमेंट में दिए हुए, क्योंकि वही सही माने जा रहे हैं। आगे देखो एक ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हर एक शिफ्ट में आ रहा है। सबमर्सिबल पंप मोटर की रिवाइंडिंग करनी है, कौन सी वाइंडिंग वायर काम में लेंगे। माय डियर, पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर इनके लिए काम में लेते हैं, यानी तारों के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है। जनरली वाइंडिंग या मशीनों की मध्यम क्षमता की वोल्टेज रेटिंग की जो मशीनें होती है उनमें हम सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ आपको पीवीसी वाले ऑप्शन के साथ ही जाना है। ए उत्तर है, पीवीसी कवर्ड वायर जो है वो हम काम में लेते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा कन्वर्टर ऐसा है जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। सबसे अधिक एफिशिएंसी वाला कन्वर्टर है दोस्तों एससीआर वाला, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इसका पूरा नाम होता है। मोटर जनरेटर सेट की सबसे कम दक्षता होती है, यानी ए ऑप्शन सबसे अधिक दक्षता वाला और सी ऑप्शन सबसे कम एफिशिएंसी वाला है। दोनों उत्तर याद रखना। वैसे तो निमी में तो एज इट इज़ आ रहा है तो ज़्यादा कोई बड़ा अंतर है नहीं। आगे देखो, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी कोई आपको संख्या जैसे 20 दे दी और आपको इसे बाइनरी में जैसे 110 जो भी बन रहा है कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करोगे माय डियर। इसके लिए हमें उस संख्या को 2 से विभाजित करना होता है। दशमलव को बाइनरी में जब कन्वर्ट करना हो तो हम 2 से भाग देते हैं, और बाइनरी को जब अपन उसमें कन्वर्ट करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, मतलब 2 की पावर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब इसमें ऑप्शन है नहीं, बच्चे ने स्क्रीनशॉट इतना ही भेजा। अच्छा एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, ये जितने भी पेपर होते हैं हमें बच्चों द्वारा ही सेंड किए जाते हैं। यदि आप भी अपनी शिफ्ट के क्वेश्चन हमें भेजना चाहते हैं तो यूट्यूब के इस कवर फ़ोटो पर हमारे चैनल के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। आप वहां से व्हाट्सएप नंबर लेकर हमें अपनी शिफ्ट के क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन आप सेंड करते हैं हम उसी तरह का एज इट इज़ वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। आइए अगला सवाल पढ़ लेते हैं। इन्वर्टर का काम क्या है दोस्तों। इन्वर्टर करता है डीसी को एसी वापस। देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, डीसी को एसी अगर देखेंगे तो बी ऑप्शन में, राइट। एसी को डीसी में करने वाला है तो इसको बोलेंगे कन्वर्टर। ए ऑप्शन किसके लिए होगा,
कन्वर्टर के लिए। बी ऑप्शन किसका हो गया, इन्वर्टर का। सी है डीसी परिवर्तन करने वाले को, तो डीसी के मान बदलने वाले को चॉपर कहा जाता है। एसी के वोल्टेज को बदलने वाले को ट्रांसफार्मर कहा जाता है। एसी में फ्रीक्वेंसी बदलने वाले को साइक्लो कन्वर्टर कहा जाता है। ठीक है, कन्वर्ट करने के 4-5 डिवाइसेज होती है, सभी को आप याद रखें तो बहुत सही रहेगा। आगे देखो, एक ये बार बार आ रहा है, डिन रेल के बारे में पूछ रहा है आपसे। वैद्युतिक वायरिंग की एसेसरी आपको दिखाएगी, ये इसका नाम क्या है। तो इस वायरिंग एसेसरीज़ का नाम है डिन रेल। ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है डिन रेल। और उत्तर बता देता हूँ काम क्या करता है। तो डिन रेल काम आता है बिना किसी स्क्रू या पेंच के एसेसरीज़ को पैनल बोर्ड में स्थापित करने के लिए। जैसे यहाँ देखो ए ऑप्शन में है ना, तो स्क्रू या पेंच का बिना उपयोग किए हुए ओवरलोड, एमसीबी, कॉन्टेक्टर, रिले, इन सब को जब किसी पैनल बोर्ड में इंस्टॉल करना हो तो हम इसका यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि जो ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र होता है उसको जनरली हम कहाँ काम में लेते हैं। ऑटोमेटिक वाला जो है वो टेलीविज़न में काम में आएगा, जहाँ सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और रेंज के अकॉर्डिंग वो रिक्वायर्ड वोल्टेज को ऑटोमेटिक क्या करता है, स्टेप्स करता है। यानी या तो स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा, यानी आवश्यकता अनुसार वो मान को बदल लेता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का भाग हमें दिखाया गया है और एक्स से दर्शित भाग का नाम पूछा है। मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ सबसे पहले एक और होता है, उसको बोलते हैं रिजर्वायर या नदी जो भी है। ये जो सबसे पहले पार्ट आप देख रहे हैं इसको डैम, बांध बोलते हैं। उसके बाद में आप देख रहे हैं इसे प्रेशर टनल कहा जाता है। एक्स से जो भाग दिखाया गया है इसे सर्ज टैंक कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बी करना है। आपके पेपर में तो देखो एज इट इज़ ही आएगा, तो आप इसका बी कर देना। बाकी और बता देता हूँ मैं। सर्ज टैंक के बाद में यहाँ आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं वाल्व हाउस। उसके बाद में आप ये लंबी एक रोड सी देख रहे हैं, इसे बोलते हैं पेन स्टॉक। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं तो इसमें ऑटो स्लाइस गेट भी लगे रहते हैं और गवर्नर भी होता है, बाकी सारा यही होता है। और नेक्स्ट ये पार्ट है तो इसको बोलते हैं टेल रेस। ठीक है, छोटे बड़े जितने भी याद रखना। बाकी आप इस डायग्राम को देख लो अच्छे से, यहाँ एक्स का निशान लगा हुआ होना चाहिए और आपको इसका बी उत्तर करना है, सर्ज टैंक। बस आप तो इतना याद रख लो, क्योंकि मेन जो है ना वो पेपर में आपसे आंसर ही पूछा जाए, कारण कोई नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के दे नहीं रहा, एज इट इज़ क्वेश्चन आ रहे हैं। कम्यूटेटर पर बहुत ज़्यादा स्पार्किंग क्यों हो रही है? गलत पोजीशन है ब्रूसों की। ब्रूस होने कहाँ चाहिए थे? जीएनए पर। ब्रूसों की नई एमएनए चली गई। एक्चुअल में क्या था, एमएनए जीएनए एक होना चाहिए था, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के कारण एमएनए जो है वो आगे खिसक जाती है, नई बन जाती है। एमएनए और जीएनए के बीच में थीटा डिग्री का डिफरेंस आ जाता है, 5 डिग्री का, 10 डिग्री का, 50 डिग्री का। ये डिपेंड करेगा आर्मेचर रिएक्शन की इंटेंसिटी, तीव्रता कितनी थी। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पिछड़ जाएगी, आगे चली जाएगी। ये डिफरेंस जो आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं। तो ब्रूसों की गलत पोजीशन है। एमएनए और जीएनए दोनों एक जगह पर होंगे, देन स्पार्किंग जो है वो मिनिमम होगा। परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, उसमें कौन सा ईंधन के रूप में काम में लेते हैं? एक तो लेते हैं थोरियम, बाकी 2 याद रखना, प्लूटोनियम और यूरेनियम काम में लिए जाते हैं। ठीक है, बी उत्तर करना इस क्वेश्चन का। ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन, आपके पेपर में भी आ सकता है, तो काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। निम्न में से कौन एक सक्रिय कंपोनेंट है? एक्टिव और पैसिव 2 तरह के होते हैं ना। एक्टिव सारे के सारे वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में काम में लिए जाते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, एससीआर, वैक्यूम ट्यूब, यूजेटी, टाइक, ट्राइक, वो सब। जबकि इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ये तीनों के तीनों पैसिव की कैटेगरी में रखे जाएंगे। अगला सवाल है कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? देखो, अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों का मतलब है इंग्लिश में सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम। सीक्वेंस का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा।
यानी पहले एक नंबर कॉन्टैक्टर पिकअप होना चाहिए या इसको कमांड मिलनी चाहिए, उसके निर्धारित समय के बाद दूसरे को कमांड मिले, उसके निर्धारित समय के बाद तीसरे को कमांड मिले। माय डियर, ऐसा करने वाले को हम टाइमर बोलते हैं। जैसे हमारा ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है तो उसमें स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करने का काम इस टाइमर का ही होता है। ये उत्तर यहाँ आपको सही करना है। दक्षता किसकी अधिक है कन्वर्टर की, ये वापस रिपीट हो गया। और उसके बाद में देखिए आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ 3 फेज मोटर की रिवाइंडिंग के लिए कौन सी तार काम में लेते हैं। 3 फेज मोटर की रिवाइंडिंग के लिए सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर काम में लेते हैं। और पीवीसी वाला मैंने अभी बताया था आपको, है ना, सबमर्सिबल पंप मोटर की जब रिवाइंडिंग आपको करनी हो तो हम इसका उपयोग करते हैं। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में हम जब वार्निश डालते हैं तो उससे पहले उसको गर्म क्यों करते हैं, उसको बोलते हैं प्री हीटिंग प्रक्रिया। देखो वार्निश करते क्यों हैं, पहले तो मैं आपको ये बताऊं। तो वार्निश करते हैं नमी से बचाव के लिए, कि वाइंडिंग में नमी ना चली जाए। लेकिन अगर नमी पहले से ही है तो वार्निश जाने के बाद वो सूखेगी और नहीं, इसलिए पहले से अगर कोई नमी उसके अंदर है तो गर्म करेंगे तो वो नमी सूख जाएगी, फिर वार्निश करेंगे तो नमी नहीं जाएगी, मोटर वाइंडिंग का इंसुलेशन जो है वो बना रहेगा। बस दोस्तों यही थे आज के लिए क्वेश्चन, इस वीडियो में इतना ही करवाएंगे। वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम इसी तरह के अपडेट आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे।